नासिरा शर्मा की कहानी खुदा की वापसी। कथा वाचन डॉक्टर भूपिंदर कौर। फरजाना यूनिवर्सिटी से लौटकर जैसे ही घर में दाखिल हुई, हवा में तैरती शादी की तारीख के पक्के होने का संदेशा उसे दालान की चौकी पर रखे मिठाई के झाबे ने दे दिया। दिल चाहा कि जल्दी से एक लड्डू मुंह में रख ले, फिर दूसरे ही पल वो झिझक गई। उस पर नज़र पड़ते ही आंगन में बिखरे कबाड़ को छांटती हुई चंदा तेज़ी से उठी और चहक कर बोली, बन्नी आ गई। फरजाना उसके इस हमले से घबरा सी गई। घर की सभी औरतें अपना अपना काम छोड़ बड़े दालान की तरफ आने लगी। बड़ी फूफा को उसने आदाब किया। उन्होंने उसकी बलाएं ले गले लगाया। खाला अम्मी ने माथा चूमा। तभी चंदा ने गाना गाना शुरू कर दिया। बन्नी तेरी आंखें सुर में दानी। चुप कमबख्त, गला है या फटा बांस? अम्मी ने उसे झिड़का। बेगम साहब, नेक निछावर कुछ मिले हैं कि नहीं? वो अपना गाना छोड़ आंचल फैलाकर सबके सामने घूमने लगे। ये मुई हरफन मौला है। एक वक्त में मिरासिन, नायन, महराइन सब बन जाती है। बड़ी फूफी ने पर्स से नोट निकाल कर उसके आंचल में डाला। कोई काम तो लोगन का हमरी वजह से रुकत तो नहीं है, कहती हुई चंदा आगे जाकर फिर आंगन का कबाड़ छांटने लगी। सारे दिन की थकी हारी आई है, कैसे नन्हा सा मुंह निकल आया है दुल्हन। ज़रा शब्बों से कहो कुछ शरबत नाश्ता लाए। बड़ी फूफा ने फरजाना के चेहरे पर हाथ फेरा। फूफी के कहने से फरजाना की भूख उभर आई। उसने झाबे में ताका। कोई और दिन होता तो वो झपट्टा मार के लड्डू उठाती और पैर हिला हिलाकर खाती, मगर ये सब तो उसकी कल सुबह पुताई वाले आवे को हैं और ई चौधराइन सुबह से सामान छांट नहीं पाई है। शब्बो बड़बड़ाई और नाश्ते की सेनी लेकर आंगन पार करने लगी। तो का एक चीज़ ना देबे, समझी कल्लो की माई? चंदा चिढ़ गई थी। हमरे देवाले बहुत हैं, फिर हम कोई कबाड़ी वाले थोड़ी हैं जो कूड़ा करकट संभालें। शब्बो मटकती हुई आगे बढ़ी और चौकी पर सेनी रखी और लौटी। हम जैसे जानत नहीं का कि तोका देने वाले बहुत हैं गुइया, कहकर चंदा जोर से हंसी। उसके कटाक्ष पर शब्बो के तेवरी पर बल पड़ गए। तड़प कर बोली, तोहरे दिमाग माँ कीड़े हैं जो गंदी बात सोचत है। अरे हमार मतलब रहा। छोड़ कल्लू की माई, तोहरा मतलब हम सब जानित हैं। इतना कहकर चंदा हंसती हुई सामान छांटने लगी। शब्बो ने खिसिया कर उसको ताका, फिर तेजी से रसोई की तरफ कदम बढ़ाए और पटरा जोर से पटका। तुम लोगों की जबान कभी बंद रहेगी? अम्मी ने दोनों को डांटा। फरजाना कमरे में पहुंचकर उलझने लगी। बेकरारी में इधर उधर चक्कर लगा वो धम से बिस्तर पर बैठ सोचने लगी कि आखिर इतनी आसानी से शादी के लिए राज़ी क्यों हो गई। उसे एमए करना था, आईएएस में बैठना था। अम्मी अब्बू को एक लड़का क्या पसंद आ गया, उन्होंने आंखें ही फेर ली। उन्हें अब कुछ भी याद नहीं, ना अपना वायदा, ना उसका सपना। मेरी शादी है मगर मुझसे ही नहीं पूछा गया, बस। शाम को चिराग जलने के बाद घर के मर्द भी नहा धोकर आंगन में आन बैठे। फूफी जान और खाला अम्मी मिठाई का आधा झाबा घरों में भेजकर अब बैठी सुस्ता रही थी। आंगन में किनारे की पलंग पर फरजाना भी आकर लेट गई थी और हाथ में पकड़ी पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त दिख रही थी, मगर उसके कान सबकी बातों की तरफ लगे हुए थे। मेहर की रकम पक्की हो गई इरशाद? बड़ी फूफी जान ने भाई से पूछा। आपका इंतज़ार था। अभी तक सारी शादियां घर में हुई थी। रस्म के मुताबिक 14,000 ही बनता था। 14,000 की गिनती मुबारक ठहरी। 14 मासूमीन का नंबर है, मगर ये शादी तो गैरों में हो रही है। फूफी ने फिक्र जाहिर की। इस हिसाब से फूफी जान 1,24,000 पर मेहर बंधना चाहिए। बड़ा मुबारक नंबर है। फिरोज़ ने गहरी आवाज़ बनाकर फूफी को ताका। कैसे? फूफी ने बड़ी बड़ी आंखें घुमाई। अरे अभी तक जितने इमाम हुए हैं उनकी गिनती 1,24,000 है, फिरोज़ ने बड़ी गंभीरता से कहा। कहता तो ठीक है। फूफी जान सोच में डूब गई। बिजनेस ठीक चल रहा है उनका, वे लोग मान जाएंगे फूफी जान, फिरोज़ चहका। कब से दूसरों की जेब टटोलने लगे हो?
अरे, जो अपने खानदान में होता चला आया है उसकी बात करो, खाला चिढ़कर बोली। लाख भी क्या ज़्यादा है बाजी। जमाना अब वो नहीं रहा कि बीवी के निकाह की तरह 3 रुपए में मेहर बन जाए। 1000 खतरे हैं, रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। लड़की की कुछ तो मजबूती होनी चाहिए। ले देकर इकलौती बेटी है, माँ ने धीरे से कहा। कल शाम को मौलवी इमाम आए थे, कहने लगे कि मेहर जितना ज़्यादा बंधवा लो उससे क्या फ़ायदा। लड़के वाले शान में आकर राज़ी तो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देना तो एक छदाम नहीं है, दिल को बहलाना है। जितने का बंधवा लो, वरना इस्लाम के मुताबिक तो निकाह के फ़ौरन बाद मेहर की रकम की अदायगी का हुक्म है। मगर यहाँ सुनता कौन है। सब नए नए कानून अपनी सहूलियत की वजह से बना रहे हैं, नाम इस्लाम का ले रहे हैं। मगर मैं सोचती हूँ, चाहे पहले हो चाहे बाद में, देने वाले तो देते हैं। मेरा ही देखो, मकान मेहर के एवज में दे गए तुम्हारे बहनोई, अपने किनारे इज्जत से बैठी हूँ। यही हाल फिज़ा का है। अमरूद और आम के दोनों बाग मेहर में मिले हैं, चैन से रोटी खा रही है। बड़ी फूफी बोली, वो तो 50-75 जितनी रकम हम चाहेंगे वे उस पर राज़ी हो जाएंगे। इतना पीछे पड़े हैं। कहते हैं असगर मास्टर की इतनी इज्जत है, लड़की पढ़ी लिखी है। हमें ऐसा ही घर चाहिए था जिससे हमारी शान बढ़े। पैसा तो हाथ का मैल है, इसलिए दहेज में फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, इरशाद ने कहा। हैं, उनके चाहने से क्या होता है। क्या हम अपनी लड़की नंगी बुच्ची रुखसत करेंगे। अरे वाह, बड़ी फूफी तमक कर बोली। मुझे लगता है शम्मो 50,000 मुनासिब रहेगा। फिर आपस में इत्माद की भी बात होती है, बाकी खुदा भरोसे छोड़ते हैं, खाला बोली। ठीक है, 50 मुनासिब गिनती है। 1 लाख पर शायद वे राज़ी ना हो। बेकार में बात खाली जाए या बेकार की बदमज़गी हो जाए, इरशाद ने सोचते हुए कहा। बदमज़गी कैसी। 50,000 की औकात क्या है आज, कल तो खाक होगी, अम्मी ने कहा। फूफी जान, 1,24,000, पूरे 74,000 का घाटा है, फिरोज़ ने धीरे से कहा। चुप नास पिटे, हर बात में मजाक, बड़ी फूफी खफा होने के अंदाज में मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली और भतीजे का सिर गोद में रखकर सहलाने लगी। मर्द औरत के रिश्ते में मोहब्बत के अलावा अब 1000 तरह की गुत्थियाँ उलझ चुकी हैं, वरना ये सब उलझने हमें परेशान क्यों करें, इरशाद ने कहा। फरजाना सब कुछ सुनकर भिन्ना रही थी। सबको रकम की पड़ी है। मेहर कितना बंधेगा, बरी में कितने जोड़े जेवर, शक्कर और मेवे और कितने घड़े आएंगे, मगर कोई ये नहीं पूछता कि क्या वो मुझे आगे पढ़ने देंगे, यूनिवर्सिटी जाने देंगे, आईएएस के मुकाबले में बैठने देंगे। उसका क्रोध आंसू की शक्ल में बहने लगा। कैसी शान से दोस्तों के सामने बात करती थी कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, पढ़ूँगी। मगर ना रो बेटी, सबको एक दिन बाबुल का घर छोड़ना पड़ता है, रंग हो या शाह, सबको बेटी विदा करनी पड़ती है, कहकर खाला रो पड़ी और उसके साथ सबकी आंखें भर आई। फरजाना सबसे जान छुड़ाकर पैर पटकती हुई कमरे की तरफ भागी और गुस्से में भर कार्निस पर रखे पुरस्कार में मिले कप और शील्ड की कतार को ज़मीन पर फेंका। फ्रेम किया सर्टिफिकेट उतारा। अगर चंदा हाथ न पकड़ लेती तो वो भी चकनाचूर हो जाता। शादी के 6-7 दिन बाकी थे। फरजाना का यूनिवर्सिटी जाना बंद हो गया था। वैसे भी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। घर में और बाहर सिलते कपड़ों की नाप, जेवर, बर्तन देखने और अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने में उसे कोई उत्साह नहीं था। एक भय उसे खाए जा रहा था कि उस नए घर में उसे नींद कैसे आएगी। सोते जागते में उसकी आंखों के सामने एक चेहरा कौन जाता था। वो चौंक कर उठ बैठती थी। लाख झुंझलाए तो क्या, वो चेहरा हर बार नज़रों के सामने नाचता है। खाला के बड़े भाई की शादी में उसकी मुलाकात ज़ुबैर से हुई थी। लंबा सुडौल और सांवले चेहरे वाला लड़का जो बातों में और उठने बैठने में सबसे अलग दिखता था। सभी की नज़र उस पर टिकी हुई थी। उसे भी बुरा नहीं लगा था, मगर इसका मतलब ये थोड़े था
कि उसका परिवार हाथ धोकर पीछे पड़ जाए। बिटिया रानी, का सोचत हो? कुछ नहीं चंदा। एक बात कहें बिटिया, कल परसों तोहरे गांव से नयन मिरासन आ जाएगी, इसलिए अपने पुराने हमी को दियो। एक आध पुराना धुराना शब्बों को दे देने से हम का बुरा ना लगी हैं। चंदा धीरे धीरे फरजाना का पैर सहलाते हुए बोली, सुन रहे हैं? कलेजा नहीं भरा सारा कबाड़ ले जाए के, जो बिटिया से कपड़ा मांगे आए गई हो। शब्बो झाड़ू देते देते चमक कर खड़ी हो गई। तुम यही हो गुइया? तोहरी वकालत ताक करत रहे, फिर भी हमसे लड़े को तैयार रहत हो। चंदा ताजुब से नाक पर उंगली रखकर कमर को झटका देकर बोली, तो हार चालाकी हम सब जानत है। चिकनी चुपड़ी बोलकर घर साफ करे का इरादा है। चंदा, कहाँ मर गई? इधर आकर जाजम बिछा। खाला की आवाज़ सुनकर चंदा बाहर गई। मुंह चढ़ी है नासपिटी। शब्बो इतना कहकर जोश से भरी झाड़ू तेजी से देने लगी। शाम से पहले घर में रिश्तेदार जमा होने लगे थे। आज फरदाना का माझा था। फूफी ने चौक पूर दी थी। उपटन खेला जाने लगा। सुहाग गीत और उछल कूद के बीच फूफी जान औरतों से बातें बना रही थी और बूढ़ी औरतें हाथ पर उपटन मलते इधर उधर की उड़ा रही थी। ए बहन, सभी उस लौंडे पर नज़र गाड़े थे। अच्छन मियाँ की बीवी ने सुना तो जलकर कोयला हो गई। यही हाल बतूल की बीवी का हुआ। कल तो तुम्हारे घर बारात उतरेगी, जलने वालों को जलने दो। सुना घर बार से लड़का बड़ा मजबूत है। हाँ, बिजनेस है। कार चोबी के कपड़ों की दुकान है और एक छोटी सी फैक्ट्री है प्लास्टिक की शीशी बनाने की। 2 बहनें थी, अपने अपने घर की हो गई। बस यही 3 भाई हैं, जिनमें सबसे बड़े जुबेर मियाँ हैं। अल्लाह रखे, नाम बड़ा प्यारा है। खुदा इशरत को मुबारक करे, सब कुछ अच्छी तरह से निपटे। बाकी बातें मिरासिन की ढोलक की थाप में दबकर रह गई। नायन ने फरजाना को गोद में उठाकर कमरे में बिठा दिया। पीले कपड़े में लिपटी फरजाना अपने को बहुत बदला महसूस कर रही थी। झुंझलाहट और गुस्सा अब उदासी में बदल रहा था। उसे घर छूटने का एहसास हो रहा था। एक चुप्पी सी उसे लग गई थी। रिश्ते की बहनें और भाभियां उसे छेड़ रही थी, मजाक कर रही थी। उसके दिल में भी गुदगुदी सी होने लगी थी। शादी की चहल पहल सुबह से ही घर में नज़र आने लगी थी। उपटन, मालिश, मेहंदी और फिर शाम ढले नथ और मिस्सी की सजावट और लाल दुपट्टे के संग 50,000 की मेहर पर निकाह हुआ। अब उसका नाम बदल गया। घर और रिश्ते बदल गए। नई जिंदगी की शुरुआत में अब चंद घंटे बाकी थे। रूमानी छेड़छाड़, शरारत भरे जुमले और सजा हुआ चेहरा और सरसराते कपड़ों और उठती महक ने उसे नीम बेहोश सा कर दिया था। दिमाग में ढेरों दृश्य गड़बड़ हो रहे थे। बचपन, जवानी, घर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, फिल्म में देखे सुहागरात के सीन और किताबें पढ़े पहले अनुभव का बयान रूमानियत का सपना बुनने लगे थे। ऊपर से सबका लिपट कर रोना, जाने वो कब जुबेर के पास कार में बैठा दी गई थी, इस दिलासे के साथ कि उसे भाई चौथी लेने आएगा। बहू क्या है, चांद का टुकड़ा, ज़रूर गेहूं भीख में दी होगी। दहेज भी खूब पाया, सुना है डिग्री वाली है। ससुराल में मुंह दिखाई के बाद उसे आधी रात के लगभग कमरे में पहुंचा दिया गया था। पूरे दिन बैठे बैठे गुजरा था। सुबह 4 बजे विदाई हुई थी। अब फरजाना की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। छोटी लड़कियां जो नंदों की बेटियां थी, वे कभी गोद में बैठती, कभी उसका मुंह ताकती थी। आखिर खाना लग गया तो कमरा खाली हुआ। उसने एक लंबी सांस ली। तभी दरवाज़ा बंद कराई नेग की मांग और हंसी मजाक, चूड़ियों की खनखनाहट और शरारती जुमलों के साथ जुबेर अंदर दाखिल हुआ। फरजाना का दिल बड़ी ज़ोर से धड़का। उसने घबरा कर अपने हाथ पैर समेटे और सर झुका लिया। उसे लगा अब जुबेर उसका घूंघट उल्टेगा। और आप पढ़ी लिखी समझदार हैं, इसलिए आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
आप सुन रही हैं ना? जी। फरजाना इस अचानक हमले से चौंक पड़ी। आंखें खोल उसने झुकी नज़रों से बेहद धीमी आवाज़ से कहा और हाथ पैर की पोजीशन बदली। बिजनेस करता हूँ, इसलिए किताबी दुनिया के अलावा ज़िंदगी की हकीकत को रोज़ देखता हूँ। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? और हाँ या ना कहें तो आगे बात करूँ? जी। फिर वही महीन आवाज़ और गठरी हिली। मैंने मज़हब की सभी कानूनी किताबों को पढ़ा है, मौलवियों से बातें की है, इसलिए मैं चाहता हूँ बात साफ हो सके और आपके दिल में भी कोई खलिश बाकी न बचे। कायदे से महर के 50,000 रुपये मुझे इस समय अदा करने चाहिए, तब आपका घूंघट उलटने का हकदार बनता हूँ, आपका बदन छूने। इसलिए जी, फरजाना ने बौखलाकर कहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भाभी ने चलते हुए दूसरी बातें बताई थी, समझाई थी। यहाँ तो रूमानी बातों की जगह बड़े नपे तुले शब्दों में दूल्हा बात कर रहा है। ये कैसी सुहागरात है? देखिए, अगर आप महर के रुपए चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम बिजनेस क्लास वाले हैं। चेक अभी काट कर आपके हवाले कर सकता हूँ, मगर बात कुछ और है। वह औरत शौहर के लिए बहुत मुबारक होती है जो पहली रात अपने शौहर को मेहर माफ़ कर दे। वो बड़ी पाक दामन समझी जाती है। जी। फरजाना घबरा सी गई। ये तो किसी ने नहीं बताया। अब वो क्या जवाब दे? उसने घबरा कर नज़रें उठाई और घूंघट से ज़ुबैर को ताका। यकीन कीजिए, मैं तब तक आपको छूऊंगा नहीं जब तक आप फैसला नहीं कर लेती हैं। मैं उन जाहिल मर्दों से नहीं हूँ। आप मेरी हो चुकी हैं, इसलिए मुझे यकीन है, सब्र है, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, मगर जो कदम उठाऊंगा कानून और मज़हब की नज़र से हद को कभी पार नहीं करूँगा। आप सोचेंगी मौलवी टाइप का हूँ, दकियानूसी ख्याल का हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मगर नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले हर रस्म को मुनासिब तरीके से पूरी करना चाहता हूँ। फरजाना को जैसे चक्कर आ गया। पिता का आंसुओं से डूबा चेहरा आंखों के सामने घूम गया। मोहब्बत और मेहर के बीच उसे आज की रात किसी एक को ही चुनना था। परीक्षा की घड़ी बहुत कठिन थी। आपने कुछ कहा नहीं? ज़ुबैर ने कहा। मेहर माफ़ करती हूँ तो पहले ही दिन सब हार बैठती हूँ। कोई दावा, कोई जोर, कुछ भी। मेहर माफ़ नहीं करती हूँ तो मोहब्बत से हाथ धो बैठती हूँ। ज़िंदगी भर इल्ज़ाम ढोती हूँ कि मुझे रुपयों से प्यार था। दिल ही दिल में फरजाना ने सोचा। आप जाने क्यों डर रही हैं? मैं चलता हूँ, आप बेफिक्र होकर सोइए। जब जवाब देना चाहें तो मुझे बुला लीजिएगा। कहता हुआ ज़ुबैर आगे बढ़ा। ठहरिए। फरजाना के मुंह से न जाने कैसे निकल गया। उसका चेहरा अपमान से तमतमा उठा था। जी। ज़ुबैर जाते जाते मुड़ा। आपसे बढ़कर मेहर की रकम थोड़ी रहेगी। निढाल हो फरजाना ने कहा और उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। आपने मेहर माफ़ किया। जी। हारी सी आवाज़ फरजाना के गले से निकली और उसने पूरी ताकत से आए आंसू पी लिए। उसे ईमानदारी बिना किसी अनुभव के साबित करनी थी, बिना किसी प्रतियोगिता के दूसरे पक्ष को विजयी घोषित करना था। अब आपको छूने और देखने का हकदार हुआ, कहकर ज़ुबैर ने फरजाना का घूंघट उल्टा और एक बहुत ही खूबसूरत चेन उसकी गर्दन में डाली। इसके आगे का हिस्सा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।